प्रिया को आज 2 साल हो गए हैं अपने मम्मी पापा से मिले हुए। वह भारत से दूर विदेश में अपने पति के साथ रह रही होती है। आज उसके पिता का जन्मदिन है और वह बहुत ही खुश थी कि वह अपने पिता से मिलेगी, उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देगी, उन्हें सरप्राइज देगी। लेकिन बारिश होने लगती है और उसका मन उदास हो जाता है क्योंकि बारिश की वजह से सारी फ्लाइट लेट हो गई थी, रद्द कर दी गई थी। लेकिन कुछ देर बाद जब बारिश खत्म होती है, बारिश बंद होती है, तब प्रिया अपने पति के साथ भारत के लिए निकल पड़ती है। पिछले 2 महीनों से वह अपने माँ और पिताजी से बात नहीं कर पा रही थी। भाई और भाभीियों को जब फ़ोन करती तो भाई यही कहता कि माँ और पिताजी कहीं घूमने गए हैं, वह घर पर नहीं है। तुम चिंता ना करो, वह ठीक हैं। बस यही सुनने को मिलता। इसी वजह से प्रिया और परेशान हो गई थी। वह जल्द से जल्द अपने पापा से मिलना चाहती थी, अपनी माँ को देखना चाहती थी। अब रास्ते में ही आते समय वह अपने पुराने ख्यालों में, बचपन की यादों में खो जाती है। कैसे वह अपने पिताजी की लाडली बेटी थी। 2 भाई बहनों में प्रिया अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखती, बहुत ही संस्कारी और चरित्रवान लड़की थी। जब प्रिया की कॉलेज की पढ़ाई खत्म होती है तो उसके मम्मी पापा ने उसका शादी करने का फैसला किया और जब लड़के वाले प्रिया को देखने आते हैं तो देखते ही तुरंत पसंद कर लेते हैं। अब प्रिया की शादी तय हो जाती है। शादी का दिन आता है, शादी भी खुशी खुशी धूमधाम से हो जाती है। प्रिया का पति सागर बहुत ही स्वभाव से अच्छा व्यक्ति था। शादी होने के बाद प्रिया अपने ससुराल चली जाती है। अब कुछ ही दिनों बाद सागर की विदेश में नौकरी लग जाती है, इसलिए वह विदेश चला जाता है। वह तो अपने साथ प्रिया को भी ले जाना चाहता था, लेकिन अभी उसका वीज़ा नहीं बन पाया था। अभी कुछ समय था, इसलिए सागर अकेले ही विदेश चला जाता है। जब कुछ दिन बाद प्रिया का वीज़ा बन जाता है तब उसे अपने पति के पास जाना होता है और वह सोचती है कि विदेश जाने से पहले वह अपने मम्मी पापा से मिले। अगर यहाँ पर रहती तो उनसे मिल लिया करती, लेकिन अब विदेश जाने के बाद कहाँ मिलना होगा। ये सोचकर प्रिया अपने घर मम्मी पापा से मिलने आती है और उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। तब उसके पापा उसे समझाते हैं, बेटी तुम चिंता क्यों करती हो, तुम आराम से जाओ, हमारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे भैया और भाभी है ना। वैसे भी हम इतना बूढ़े थोड़ी हुए हैं कि हम अपना ख्याल नहीं रख सके। प्रिया के पापा प्रिया को खूब समझाते बुझाते और दिलासा देते हैं कि वह आराम से विदेश जाए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब प्रिया भारी मन से अपने मम्मी पापा से विदा लेती है और विदेश चली जाती है। प्रिया को 2 साल हो गए हैं विदेश में, क्योंकि बीच में कोरोना हो गया था, इसलिए अपने देश आना जाना नहीं हो पा रहा था। अब प्रिया बहुत खुश थी कि 2 साल बाद अपने पापा मम्मी से मिलेगी, उन्हें देखेगी। घंटों का सफ़र तय करने के बाद प्रिया अपने देश अपने घर चली आती है। घर आते ही वह सबसे पहले अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगती है, आवाज़ लगाने लगती है, भैया भाभी को खोजती है, लेकिन घर में उसे कोई नहीं दिखता। तब वह अपने नौकर से कहती है, रामू मम्मी पापा कहाँ हैं, भैया भाभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब लोग कहीं गए हैं क्या। तब नौकर ने कहा, जी दीदी, बड़े साहब और बड़ी मालकिन कहीं बाहर घूमने के लिए कुछ दिनों के लिए गए हैं और छोटे मालिक और छोटी मालकिन बाबू साहब के लिए मंदिर में पूजा करवाने गए हैं, आज उनका जन्मदिन है ना। प्रिया कहती है। यह सुनने के बाद प्रिया अपने पति से कहती है, सागर हम भी मंदिर चलते हैं, पापा के लिए कुछ पूजा अर्चना करवा ले। अब प्रिया अपने पति के साथ मंदिर चली जाती है, लेकिन मंदिर में उसे उसके भैया भाभी कहीं नहीं दिखते। फिर वह सोचती है, हो सकता है कहीं दूसरे मंदिर में गए होंगे। अब प्रिया के मन में ख्याल आता है कि पापा की बड़ी इच्छा थी कि वह अपने जन्मदिन पर अनाथालय में अनाथ लोगों को कुछ कपड़े और कुछ गिफ्ट बांटे। ये सोचकर वह अपने पति से ये बातें कहती है। उसका पति भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और दोनों बाजार चले जाते हैं।
बाजार से कुछ गिफ्ट और कुछ कपड़े खरीदने के बाद अनाथालय आते हैं और वहाँ के लोगों को कपड़े, मिठाइयाँ, गिफ्ट, सारी चीजें बांटते हैं और वह लोग प्रिया के पापा को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हैं। प्रिया खुश थी क्योंकि आज उसके पापा का जन्मदिन था और दुखी इसलिए थी क्योंकि अगर पापा उसके साथ होते वह खुद ये सारी चीजें वृद्धा आश्रम और अनाथ लोगों को बांटते तो कितना अच्छा होता। अब ये सारे काम निपटाने के बाद प्रिया अपने पति के साथ घर वापस आने लगती है। वृद्धा आश्रम के कुछ ही दूरी पर प्रिया को अपने मम्मी पापा की झलक दिखाई देती है। वह अपने पति से कहती है, सागर, गाड़ी जरा पीछे लीजिए। तो मैंने अभी अपनी मम्मी पापा को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह रोड के किनारे बैठे हैं। कुछ देर बाद पीछे आने के बाद प्रिया अपने मम्मी पापा को देखती है। उसके मम्मी पापा फटे हाल में हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, मैले कुचले कपड़े पहने हैं। ये देखकर वह बहुत रोती है और उनके गले लग जाती है। कहती है, मम्मी पापा, ये कैसे हो गया? आप लोग इस हालत में क्या हो गया? मेरा दिल बैठे जा रहा है, बताइए मुझे। वह बेटी अपने पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसका दिल चीखने लगता है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकलने लगता है। अपनी बेटी को अपने सामने देखकर वह दोनों माता पिता अपनी बेटी से लिपटकर रोने लगते हैं। प्रिया ने पूछा, माँ, ये हालत कैसे हो गई आप लोग की? आप लोग यहाँ पर कैसे? तब उसकी माँ कहती है, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम्हारे पापा का भी रिटायरमेंट हो गया। वो रिटायर हो गए और घर पर बैठ गए। तेरी भाभी हमें ताने सुनाने लगी, हमें बुरा भला कहने लगी और तेरा भाई भी धीरे धीरे उसके बातों में आने लगा और वह भी हमें रोज ताने सुनाता। हम उस पर बोझ बन गए, वह हमें बोझ समझने लगा। तेरी भाभी तेरे पापा और मुझसे दिन भर काम करवाते और अपने सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी में बिजी रहती। अब धीरे धीरे हालात और बद से बदतर होने लगे थे। बेटा, तेरी भाभी ने हमें अब बासी खाना खिलाना शुरू कर दिया। जब हम कभी चोरी छिपे ताज़ा खाना ले लेते तो वह देख जाती, तब हमारे हाथों से छीन लिया करती। इतनी ठंड में, सर्दी के मौसम में काम करने से और बासी खाना खाने से तेरी पापा की तबीयत खराब हो गई। जब मैंने तेरे भाई से पैसे मांगे दवाई के लिए, तब तेरे भाई ने साफ मना कर दिया और कहा, मेरे ऊपर इतने सारे कर्ज हैं और आप लोगों को पैसे चाहिए। अरे बुढ़ापे में तो थोड़ी मोड़ी बीमारी लगी ही रहती है, इसके लिए पैसे क्या होंगे, ऐसे ही ठीक हो जाओगे आप लोग। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है, जाइए यहाँ से और मुझे परेशान मत कीजिए। बेटा, तेरे भाई ने यही शब्द मुझसे कहा और मुझे पैसे नहीं दिए। अब किसी तरह से तेरे पापा ने अपने आप को संभाला। फिर कुछ दिनों बाद तेरे पापा को कोरोना हो गया। अब ये देखते हुए तेरे भाई और भाभी ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब इस कोरोना के हालत में बीमार तेरे पापा को लेकर मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी बेटा, कहाँ कहाँ नहीं भटकी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ, गले का मंगलसूत्र, कान का कुंडल बेच दिया बेटा। उसी से तेरे पापा का मैंने दवाई किया और वह ठीक हो गए। बीमारी के कारण हम दोनों बहुत ही कमज़ोर हो गए थे और साथ ही हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा था, कोई काम नहीं दे रहा था। मजबूरी में आकर हमें भीख मांगना पड़ा बेटा। एक बेटे के होते हुए हम लोग भिखारी बन गए। ये बात सुनते ही वह बेटी अपने मम्मी पापा को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, पापा आप अपने घर चलिए, वह आपका घर है। उस घर में आपकी यादें बसी हैं। आपने अपने मेहनत के कमाई से, अपने खून पसीने से अपने घर को खड़ा किया है, घर को बनाया है। आपकी जगह यहाँ नहीं, आपकी जगह आपके घर में है। मैं भी देखती हूँ कौन आपको आपके घर से निकालता है। अब आपकी बेटी आ चुकी है, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहते ही प्रिया अपने घर अपने नौकर को फ़ोन मिलाती है और रामू से कहती है, रामू
घर को अच्छे से साफ सुथरा कर देना और डेकोरेट कर देना। मैं मम्मी पापा को लेकर आ रही हूँ। अब घर पहुँचने के बाद प्रिया अपने मम्मी पापा का जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाती है। प्रिया के पति सागर ने होटल से प्रिया की मम्मी पापा के मनपसंद के खाना मंगवाए थे। अब इतने दिनों बाद उस माँ बाप ने इतना अच्छा खाना खाया। अपने बेटी और दामाद का प्यार देखकर वह माँ बाप अपने बच्चे को गले लगा लेते हैं। अब इतना समय होने के बाद भी प्रिया का भाई और उसकी भाभी घर वापस नहीं आती है। शाम से रात हो जाती है, तब जाकर उसके भाई और भाभी लड़खड़ाते हुए कदमों से घर के अंदर आते हैं और वह प्रिया के मम्मी पापा को घर में देखकर भड़क जाते हैं और कहते हैं, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? कौन लेकर आया आपको यहाँ? तब प्रिया कहती है, मैं लेकर आई हूँ। प्रिया का भाई बोला, अभी के अभी तुरंत निकलिए हमारे घर से। इस पर प्रिया भी गुस्से में आ गई। उसने कहा, मैं भी देखती हूँ मेरे मम्मी पापा को उनके घर से कौन निकालता है। ये मेरे माँ बाप का घर है, तुम्हारा नहीं। तुमने नहीं बनाया इस घर को, मेरे माँ बाप ने बनाया है। अभी भी ये घर मेरे माँ बाप के नाम पर है, तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें। और ये भी सुन लो, मम्मी पापा ने तुम्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया है। इतनी बातें हो रही थी कि प्रिया की भाभी तुरंत बोल पड़ती है, आप लोग इस घर से लोगों को कोई हक नहीं है। प्रिया के पापा ने कहा कि बेटे, मैंने तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल कर दिया है। अब मैं भी चाहता हूँ तुम मेरे घर में ना रहो। ये बात सुनते ही प्रिया का भाई रवि अपने पापा के पैरों में गिर जाता है, माफ़ी मांगने लगता है। कहता है, पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे घर से बाहर ना निकाले, मुझे जायदाद से बेदखल ना करे। लेकिन अब उस पिता का मन अपने बच्चों से फट चुका था। वह देख चुका था कि उसकी बहू और बेटों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। अब उस पिता ने भी अपने बच्चे को ठुकरा दिया और कहा कि मैं समझूंगा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी एक बेटी ही है। प्रिया अपने पति से कहकर अपने भाई भाभी को घर से बाहर निकलवा देती है, उनका सही औकात दिखाती है। और इस तरह प्रिया के भाई और भाभी को उनके कर्मों का फल मिला। उन्होंने जैसा किया वैसा मिला, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब प्रिया अपने मम्मी पापा के साथ कुछ दिनों तक उनके साथ रहती है और जाने से पहले अपने माँ और पिताजी से कहती है, पापा मम्मी आप भी हमारे साथ चलिए। तब प्रिया के पापा ने कहा, बेटा ये मेरा घर है, मैंने इसे तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। अब प्रिया को अपने पापा के जिद के आगे हारना पड़ता है और वह भारी मन से फिर विदेश को अपने पति के साथ लौट गई और विदेश से ही रहकर अपने मम्मी पापा का खोज खबर लिया करती। तो दोस्तों, उस बूढ़े माँ बाप के बेटे और बहू ने जो उसके साथ अत्याचार किया, उन्हें उसका फल मिला। उस बेटे और बहू ने बीमारी लगने के डर से, छुआछूत के डर से, कोरोना हो जाने के डर से अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बेदखल कर दिया, उन्हीं के घर से उन्हें निकाल दिया। क्या किसी को कोई बीमारी हो जाएगी तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा कि उसकी देखभाल और सेवा किया जाएगा। इसलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी हो नियति वैसी हो उन्नति। कैसे एक बेटी ने अपने माँ बाप का अधिकार वापस दिलाया, उन्हें उनका उचित सम्मान दिलाया, उनकी धन संपत्ति उन्हें वापस किया और एक बेटे को उसके करने का फल मिला। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।